स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके के वर्ड सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं? आपने अक्सर लोगों को ये वर्ड यूज़ करते हुए सुना होगा, कॉन्टेक्स्ट। तुम किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हो? कॉन्टेक्स्ट, या ये उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? या आपने अपनी कभी नेटिव लैंग्वेज में ऐसा बोला है कि ये मेरी ऑफिस की जान पहचान वाला है, या ये मेरे स्कूल की जान पहचान वाला है। तो जान पहचान वाला के लिए क्या वर्ड जो यूज़ होता है? एक्विंटेंस। एक्विंटेंस मतलब परिचित या जान पहचान वाला। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? या फिर स्नॉबी, है ना, शी इज अ स्नॉबी गर्ल। तो स्नॉबी का मतलब क्या होता है? या नैग, शी नैग्स ऑल द टाइम, मतलब वो हमेशा सर खाते रहती है, बड़बड़ाते रहती है। तो इस तरीके के वर्ड्स है ना। चलो डिप्लोमेटिक मत बनो ज़्यादा, डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? तो ये सारे वर्ड्स है ना जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश आने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल्स में इनको यूज़ किया, वैसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। बट यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इन वर्ड्स को जानना पड़ेगा, कैसे यूज़ करना है वो सीखना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मोस्ट यूजफुल 30+ वर्ड्स बताने वाली हूँ। उनको कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो ये आज का जो लेसन है ना, स्पोकन इंग्लिश के लिए एक मास्टरपीस है। आपको बहुत काम आएगा अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ मोस्ट यूजफुल स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड क्या है आज का हमारा? सबसे पहला वर्ड है ऑल्टरनेटिव। आपने कहते हुए सुना है लोगों को ऑल्टरनेटिव, हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या दो में से कोई एक ऑप्शन, है ना। या वैकल्पिक, मतलब कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरी चॉइस नहीं है, तो दूसरे ऑप्शन को हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, यानी अदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, यानी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही। तो आप ऐसे ऐसे बोल दो ना, कोई और चॉइस नहीं है या और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके प्लेस पे आप ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, विच साउंड्स बेटर, है ना। तो ये आप थोड़े अच्छे स्पीकर लगते हो। तो ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। लिटरली सब अच्छे स्पीकर्स, कभी कभी तो मैं भी गलती कर जाती हूँ, यानी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेट क्या होता है। ऑल्टरनेटिव तो पता है आपको, सेकेंड चॉइस, दूसरा विकल्प। और ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा, एकांतर, बारी बारी से, है ना। एक दिन छोड़कर एक बोलने के लिए आप ऑल्टरनेट का यूज करते हो। और इसका मतलब विकल्पी भी होता है, यानी सेकेंड चॉइस, दूसरा ऑप्शन। तो मतलब दोनों सेम है क्या? बहुत माइनर डिफरेंस है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव में, बट कभी कभी हम दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कई बार दोनों बातें लागू होती हैं। आप ऑल्टरनेट भी बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हो एक ही सेंटेंस में, जो कि सही होता है। कैसे, आप देखो, पहले एग्जांपल देख लो ऑल्टरनेट का। शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज मतलब वो हर दूसरे दिन काम करती है, हर दूसरे दिन। ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना। वी क्लीन द हाउस ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी हम एक दिन छोड़कर एक दिन घर साफ करते हैं। तो ऑल्टरनेट का मतलब तो ये भी हुआ। और दूसरा, वी हैव नो अदर ऑल्टरनेट, अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। और वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, तो भी दोनों सही है, यानी आप दोनों को गलत नहीं बोल सकते हो। बट छोटा सा डिफरेंस है, हर दूसरे दिन बोलने के लिए आपको ऑल्टरनेट ही बोलना पड़ेगा, बट ऑल्टरनेटिव के प्लेस पे आप ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टर। तो ऑल्टर तो एकदम कंप्लीटली अलग है। इसका मतलब होता है बदलना, हेर फेर करना, काट कूट करके परिवर्तन करना किसी चीज़ में। जैसे आपने अगर कोई नई ड्रेस खरीदी, वो थोड़ी बड़ी है आपको, राइट, तो आप उसको क्या करोगे, चेंज करोगे ना, काट पीट के थोड़ा अपनी साइज का बनाओगे, तो उसको ऑल्टर करना बोलते हैं, ऑल्टर करना। एग्जाम्पल देख लो, शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट। शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट, वो कोट को बदलने की कोशिश कर रही है, उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है। या फिर वी हैड टू ऑल्टर द प्लान, वी हैड टू ऑल्टर आवर प्लान, हमें अपने प्लान को बदलना पड़ा, उसमें हेर फेर करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है हितैषी या शुभ चिंतक, है ना, जो आपके लिए अच्छा सोचे। जैसे शी इज माई वेल विशर, सिया इज माई वेल विशर, सिया मेरी शुभ चिंतक है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचती है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में, यानी किस बारे में तुम ऐसा बोल रही हो, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट क्या है ये बात बोलने का, है ना। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, विषय या प्रकरण।
आप नॉर्मली कोई बात सुनते हो, बट अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप बोलते हो अरे तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, किस विषय में है ये बात। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज ऐसे होता है। एग्जाम्पल देख लो, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट, यानी अगर कोई XYZ बात बोल दे, नॉर्मली भी हो सकती है, बट हो सकता है ना उसका कुछ इंटेंशन अलग हो, कुछ किसी पर्पस से वो बात बोली हो, तो आप बोलोगे ना उसने किस संदर्भ में ये बात बोली, यानी उसका मतलब क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किस संदर्भ में या प्रसंग में। नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम स्वाभाविक, नेचुरल या तुरंत, फौरन, राइट, एकदम तो सहज रूप से, बहुत नॉर्मली होने वाला। जैसे आप अगर मुझे बोल दो कि कोई बात बोल दो और मैं कोई मतलब बहुत नेचुरली कोई जवाब दे दूं, है ना, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी बिल्कुल नॉर्मली, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से तुरंत जो रिएक्शन आता है उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लो, इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे आप मुझे बोलो कि ये मूवी देखने चलो, तो मैं बोलूँगी मैंने मूवी देख ली है ना, तो ऐसा मेरा मतलब नहीं आपको मना करना, बट मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये था ना, क्योंकि मैंने देख ली है वो मूवी, तो इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये मेरा स्वाभाविक मेरी प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएशन या नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना या सौदेबाजी, बातचीत, मोल तोल। जैसे दो लोग के बीच में अगर किसी डील को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके बातचीत चल रही है, तो हम बोलेंगे वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, मतलब सौदेबाजी कर रहे हैं ना, ये मुझे इतने में चाहिए, नहीं चाहिए। तो नेगोशिएट करना मतलब होता है बातचीत करना, सौदेबाजी करना। एग्जाम्पल देख लो, द प्राइस इज ओपन टू नेगोशिएशन। द प्राइस इज ओपन टू नेगोशिएशन, यानी किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्राइस लिखा हुआ है, बट अगर उसमें लिखा हुआ है ओपन टू नेगोशिएट या ओपन टू नेगोशिएशन, मतलब आप वार्तालाप कर सकते हो, बातचीत करके अपने हिसाब से प्राइस को कम ज्यादा करवा सकते हो, राइट। ये सौदेबाजी के लिए खुली है ये डील या जो भी कीमत है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या सलाह देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है देखते हैं, What do you recommend? What do you recommend? यानी आप क्या सलाह देते हैं। रेकमेंड करना, मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, आप क्या रेकमेंड कर रहे हो, आप क्या रेकमेंड कर रहे हो, मतलब आपकी सलाह क्या है। या फिर सिफारिश करना, प्लीज़ ऑफिस में मेरा नाम रेकमेंड कर देना, मतलब मेरे लिए सिफारिश कर देना, है ना। प्रमोशन की बात आएगी तो प्लीज़ मेरा नाम रेकमेंड करना। तो रेकमेंड करना, सिफारिश करना भी होता है और सलाह देना भी होता है, आप क्या रेकमेंड करते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अप्रोच। अप्रोच इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण, और पहुंच भी होता है और पास आना भी होता है। इसके तीनों मीनिंग होते हैं। पास आना, है ना, जैसे आई विल अप्रोच हिम, मैं उसके पास चले जाऊंगा, मैं अप्रोच करूंगा उसे, ठीक है, पहुंचना या पास आना। और दूसरा होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि इस पूरे मैटर को लेकर ना मुझे तुम्हारी अप्रोच बहुत पसंद आई, मतलब तुमने इसको लेके जो दृष्टिकोण दिया ना, जो बातचीत, जो तुम्हारा नजरिया है वो मुझे अच्छा लगा, तुम्हारी अप्रोच इस केस को लेके मुझे पसंद आई। तो दोनों तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देख लो, विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर, वी विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर, यानी इस मामले में हम उनसे संपर्क करेंगे, उन्हें हम अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या ध्यान रखना या गौर करना। प्लीज इस बात को कंसिडर करना, है ना। हो सकता है आपने किसी को कोई सजेशन दिया तो आप बोल दो ना प्लीज इस बात को कंसिडर करना। कंसिडर करना मतलब ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आई कंसिडर इट। आई विल कंसिडर इट यानी मैं इस पर विचार करूंगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करूंगा। तो कंसिडर करना मतलब ध्यान देना, विचार करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? परसू या परस्यू। परसू या परस्यू। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना या पीछा करना या लक्ष्य रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टरी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, है ना, मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो मैं बोलूँगा आई वुड परस्यू दिस पर्टिकुलर करियर। तो परस्यू मतलब किसी चीज़ को चेस करना है, पीछा करना है। एग्जाम्पल देख लो, आई वुड परस्यू अ करियर इन बॉलीवुड। आई वुड परस्यू अ करियर इन बॉलीवुड यानी मैं बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लो, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या बहाना करना। जैसे वो ना बीमार नहीं है, वो जस्ट प्रिटेंड कर रही है, तो प्रिटेंड कर रही है मतलब बहाना बना रही है। डोंट प्रिटेंड, बहाना मत बनाओ। या फिर डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो,
डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो, मतलब ऐसे दिखाओ मत कि तुम्हें पता नहीं है ना, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानते। डोंट प्रिटेंड, बहाना मत बनाओ। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी इल, वो बीमार होने का बहाना कर रही है, तो प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है एकदम पक्का, निश्चित या फिर पक्का विश्वास, है ना। आर यू सर्टेन अबाउट दिस, मतलब क्या तुम इस बारे में निश्चित हो। आर यू सर्टेन अबाउट गोइंग देयर, क्या तुम वहां जाने के लिए एकदम निश्चित हो, मतलब तुम्हारा पक्का इरादा है वहां जाने का, है ना। नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी सर्टेन यानी कुछ भी पक्का नहीं है, तो सर्टेन मतलब पक्का, एकदम निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है एकदम गहरा या गंभीर, गहरा या गंभीर। एग्जाम्पल देख लो, दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। दिस इंसिडेंट यानी इस हादसे का या इस घटना का उस पर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड असर हुआ, है ना। प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर, उस पर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा असर उस पर हुआ, है ना। या फिर हर डेथ, हर फादर्स डेथ हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ, उसके दिमागी क्या बोलेंगे हालात पर उसके पापा की डेथ का बहुत बुरा असर हुआ। तो प्रोफाउंड मतलब एकदम गहरा। नेक्स्ट वर्ड है इंसेन। इंसेन का मतलब होता है एकदम पागल, विक्षिप्त या फिर बावला। आर यू इंसेन, है ना, ही हैज गॉन इंसेन, वो पागल हो गया है। ही इज इंसेन, वो पागल है, तो इंसेन मतलब पागल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है एकदम लापरवाही, असावधानी या फिर ढिलाई। हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो भी केसेस होते हैं ना, हॉस्पिटल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। नेग्लिजेंस वहाँ की लापरवाही की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस यानी जो हादसा हुआ जो वो लापरवाही की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, नेग्लिजेंस, ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ। द डॉक्टर वॉज स्यूड फॉर हिज नेग्लिजेंस। द डॉक्टर वॉज सूड फॉर बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से डॉक्टर को सू कर दिया गया यानी उस पर केस ठोक दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं एकदम शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना। इन ऑफिस यू नीड टू बी प्रॉम्प्ट, ऑफिस में आपको एकदम शीघ्र तुरंत होना पड़ता है। प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज नीडेड इन ऑफिसेस, या योर प्रॉम्प्ट ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो प्रॉम्प्ट एकदम तुरंत, शीघ्र। नेक्स्ट डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है एकदम राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल। सिंपली डिप्लोमेटिक इंसान वो होता है ना जो यहाँ की बात भी नहीं बोले, वहाँ की बात नहीं बोले, एकदम कूटनीतिज्ञ, घुमा फिरा के कोई बात बोल देगा। जैसे अगर आपने किसी से साफ साफ क्वेश्चन पूछा कि हाँ या ना बोलो, तो बोलेगा हाँ भी ना भी, यानी जो घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक आंसर दे, मतलब जो कूटनीतिक तरीके से आंसर दे उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। शी इज़ यूजुअली अ काम एंड अ डिप्लोमेटिक वुमन। वो ज़्यादातर एक शांत और कूटनीतिक महिला है, मतलब वो एकदम किसी का भी डायरेक्ट पक्ष नहीं ले लेगी, यानी समझदार एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना, राजनीतिक, कूटनीतिक। नेक्स्ट वर्ड है हसल। हसल का मतलब होता है किसी भी काम को एकदम बहुत एनर्जी के साथ, बहुत तीव्रता से करना। आपने लोगों को कहते हुए सुना है क्या, कीप हसलिंग। कीप हसलिंग मतलब एनर्जी के साथ काम करते रहो। या फिर कम ऑन गाइस लेट्स हसल। लेट्स हसल मतलब चलो एकदम एनर्जी के साथ काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है एकदम पेटू या फिर भुक्कड़। जो ज़्यादा खाता है उसे ग्लटन बोलते हैं। बट भुक्कड़ या ग्लटन हमेशा आप सिर्फ खाने के सेंस में नहीं बोलते हो ना, हम ऐसे भी बोलते हैं कि ही इज़ अ ग्लटन फॉर हार्ड वर्क। वो एकदम काम करने का या मेहनत, कड़ी मेहनत का भूखा है ना। ही इज़ अ ग्लटन ऑफ एडवेंचरस, वो एडवेंचर करने का भूखा है। तो इस तरीके से आप ग्लटन का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, वामन या नाटा। जिसकी हाइट कम होती है उसे हम ड्वार्फ बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, नेक्स्ट टू दिस मैन यानी इस आदमी के आगे आई फेल्ट लाइक अ ड्वार्फ। मुझे एकदम बौने जैसा महसूस हुआ। इस आदमी के सामने मुझे एकदम बौने जैसा महसूस हुआ। मे बी ही इज मोर हाइटेड देन यू, राइट। तो इस तरीके से, या ही इज अ ड्वार्फ, वो एक बौना है। तो इस तरीके से ड्वार्फ मतलब बौना। स्टूप का मतलब होता है नीचे आना या नीचे गिरना। नीचे आना या नीचे गिरना। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आएगा। आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो। आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यू कैन स्टूप सो लो, आप इतना नीचे गिर सकते हैं।
स्टूप लो मतलब नीचे गिरना, है ना। आई कांट स्टूप एज लो एज हर, या आई कांट स्टूप दैट लो, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। तो इस तरीके से स्टूप मतलब नीचे गिरना। नेक्स्ट वर्ड है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना या किसी चीज़ का विचार किए बिना। आई विल हेल्प यू इररिस्पेक्टिव ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, मैं अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना ही आपकी मदद करूंगा। तो इररिस्पेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना। जैसे द लॉज अप्लाई टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जो नियम है, जो लॉ है, वो सब पर लागू होता है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। कोई भी नियम सब पे लागू होता है ना, तो ये परवाह थोड़ी करते हैं कि उसकी कास्ट क्या है। तो इस तरीके से इररिस्पेक्टिव यूज होता है। डिवॉइड का मतलब होता है रहित या वंचित। जैसे द फूड वॉज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, द फूड वॉज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, यानी जो खाना था वो पूरी तरह से स्वाद रहित था, उसमें टेस्ट नहीं था। हर मैरिज इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ लव, उसकी शादी में बिल्कुल प्यार की कमी है, वो प्यार रहित है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवॉइड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, दायित्व, आभार या प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल, आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, यानी मैं ऐसे करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। या आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू हर, मतलब उसके लिए मेरा दायित्व है। या इट्स हर नॉर्मल, या इट्स हर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म पुलिस अबाउट दिस इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना उसका नैतिक दायित्व है। तो ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। नेक्स्ट वर्ड है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचय या जान पहचान, या परिचित या जान पहचान वाला। एक्विंटेंस का मतलब दोनों होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, यू कांट जज हर ऑन सच ए शॉर्ट एक्विंटेंस, यू कांट जज हर, आप उसे जज नहीं कर सकते हो ऑन सच शॉर्ट, इतने कम परिचय में, शॉर्ट एक्विंटेंस में, इतने कम परिचय में आप उसे जज नहीं कर सकते हो। या ही इज माई ऑफिस एक्विंटेंस, वो मेरी ऑफिस की जान पहचान वाला है। शी इज माई स्कूल एक्विंटेंस, वो मेरे स्कूल की पहचान वाली है। तो इस तरीके से एक्विंटेंस यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आसक्ति या लत, या ऐसा कोई काम जिसे आपको करने में मजा आता है, इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल देख लो, चॉकलेट इज माई ओनली इंटेलिजेंस, या टी इज माई ओनली इंटेलिजेंस। तो चॉकलेट या चाय मेरी एकमात्र लत है, या एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे करने में अच्छा लगता है। तो इंटेलिजेंस मतलब आसक्ति, जिस चीज की आपको आदत हो, लत हो, या ऐसा कोई काम जो आपको करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, अभिरुचि, इच्छा या रुझान। हम बोलते हैं ना ये उसकी तरफ इंक्लाइंड है, यानी वो उसकी तरफ झुकी हुई है, उसका इंक्लाइनेशन उसकी टुवर्ड्स है, उसकी तरफ है। तो इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन टू हेल्प। स्लाइटेस्ट मतलब बहुत थोड़ा भी, है ना, उसने मदद करने के लिए जरा सा भी झुकाव नहीं दिखाया। तो इंक्लाइनेशन का ऐसा मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य या अति आवश्यक। एग्जाम्पल देखो, इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज इम्पेरेटिव। व्यापार में अच्छा बिहेवियर, जो अच्छा व्यवहार होता है, वो अनिवार्य है। या इन ऑफिस प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज इम्पेरेटिव, ऑफिस में तुरंत जवाब देना अनिवार्य होता है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब एकदम तुरंत, और इम्पेरेटिव का मतलब क्या हुआ, अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्नॉबी। स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी, जिसे आप एरोगेंट भी बोलते हो, बट स्नॉबी साउंड्स बेटर। ठीक है, तो स्नॉबी एग्जाम्पल देख लो, क्या इस पे एग्जाम्पल क्या ही बनेगा, आई डोंट लाइक स्नॉबी पीपल, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो स्नॉबी मतलब घमंडी। शी इज अ स्नॉबी गर्ल, वो घमंडी है। शी साउंड स्नॉबी, वो बात करने में एकदम घमंडी सी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या अंततः। अल्टीमेटली यू विल हैव टू हेल्प मी, अल्टीमेटली यू विल हैव टू हेल्प मी, आखिरकार तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, सो अभी कर दो। तो अंततः या आखिरी में। एक और एग्जाम्पल, ही अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क, आखिर में उसे अपना काम करना पड़ा। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क, आखिर में उसे अपना काम करना ही पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है नैग। नैग का मतलब होता है तंग करना, दोष निकालना, बड़बड़ाना या
सिर खाना, शी नैग्स ऑल द टाइम, वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है, हमेशा मेरा सर खाती रहती है, ठीक है, या मुझे परेशान करती रहती है। एक और एग्जाम्पल क्या है इसके ऊपर, माई सिस्टर ऑलवेज नैग्स मी टू गेट माई हेयर कट, जो मेरी बहन है वो हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मेरा सर खाते रहती है। माई सिस्टर ऑलवेज नैग्स मी, वो मेरा हमेशा सर खाते रहती है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, पराजित करना या विजयी होना। एग्जाम्पल, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड मत खराब करो। शी स्पॉइल्ड माई मूड, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। या ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज बिजनेस, ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज बिजनेस, उसने खुद अपना व्यवसाय खराब कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे वर्ड्स की लिस्ट एंड होती है। आई होप इस वीडियो लेसन से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।